हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ्स का रियल नंबर जो कि फर्स्ट चैप्टर है उसका 1.1 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन देखने जा रहे हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको क्लास 9 की कुछ बेसिक चीज़ों को बता दूँ जिससे कि आपको आगे समझने में आसानी हो। तो पहला जिसमें हमारा आता है नेचुरल नंबर। ये सारे जो नंबर्स हैं ये नंबर सिस्टम के अंडर आते हैं, जो कि हमने क्लास 9th में एक चैप्टर पढ़ा था पहला। तो ये नंबर सिस्टम के अंडर में आते हैं। पहला है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं n से, और ये सभी काउंटिंग नंबर्स होते हैं। तो कह सकते हैं ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। इसके एग्जांपल हो गए जैसे कि 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर्स हैं उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर, और इसको डिनोट करते हैं n से। ना सेकंड हमारा आता है होल नंबर। होल नंबर को डिनोट करते हैं w से, और इसमें सभी काउंटिंग नंबर्स आते हैं लेकिन उसके आगे हमको 0 लगाना होता है। मतलब इसकी डिफिनीशन हो जाएगी ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड होल नंबर। थर्ड हमारा आता है इंटीजर। इंटीजर को हम रिप्रेजेंट करते हैं i या फिर z से। दोनों लेटर्स से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसके एग्जांपल्स हो गए। इसमें नेगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स दोनों आते हैं। तो 0 से इधर अगर हम देखें तो ये पॉजिटिव नंबर्स हो गए, एंड अगर इधर जाएं तो ये हो गए हमारे नेगेटिव नंबर्स। तो इसको हम अगर डिफिनेशन इसका बनाएं तो द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर। फोर्थ हमारा आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं q से, और ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो इसकी डिफिनेशन हो जाएगी अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रैशनल नंबर। जैसे कि इसके एग्जांपल्स हो गए 1/2। यहाँ पे 2 0 के इक्वल नहीं है तो ये हो गया रैशनल नंबर। 0 भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। कोई भी नंबर जब अकेला लिखा होता है तो उसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, तो वही चीज़ हो गया यहाँ पे। तो ये हो गई रैशनल नंबर की डिफिनेशन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं q से। ना हमारा फिफ्थ आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इसमें ऐसे नंबर्स आते हैं जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, मतलब q इक्वल टू 0 होता है। अब इसमें एग्जांपल आ गए जैसे √2 √3 √5 √7। अब √4 इसलिए इरेशनल नहीं है क्योंकि जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 2 × 2 हो गया तो ये 2 बाहर आ जाता है। ओके, तो इसलिए ये एक रैशनल नंबर है 2, और इसी वजह से ये इरेशनल नहीं है। इसमें पाई भी आता है जो कि एक इरेशनल नंबर है, लेकिन हम पाई की वैल्यू क्या मानते हैं 22/7, जो कि p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ऐसा हम लिखते हैं कि पाई इज़ इक्वल टू 22/7। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल हो, यहाँ इक्वल का साइन लगा है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो 22/7 है ये पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। ओके, ये था इरेशनल नंबर। ना हमारा सिक्स्थ आता है रियल नंबर। रियल नंबर को हम डिनोट करते हैं r से, और ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो रैशनल और इरेशनल को मिलाकर बनते हैं, मतलब कि दोनों ही नंबर्स का सम रियल नंबर कहलाता है। जैसे हमारा रैशनल नंबर हो गया q + p इज इक्वल टू r, तो हम कह सकते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। इसके एग्जांपल में हम दोनों में से कोई का भी एग्जांपल दे सकते हैं क्योंकि सारे ही नंबर्स रियल नंबर्स में आते हैं।
अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया में कितने नंबर है तो आप बोलेंगे एक ही, और वो है रियल नंबर। सो ये तो थी कुछ बेसिक बातें। और यहाँ पे आपने क्लास 9th में एक स्टोरी पढ़ी हुई गर्ल की, जो कि एक बैग लिए रहती है। उसमें पहले वो नेचुरल नंबर कलेक्ट करती है, फिर होल नंबर कलेक्ट करती है, फिर इंटीजर्स करती है, आफ्टर दैट रैशनल नंबर करती है। तो इसमें बताना ये चाहता है, यहाँ से क्वेश्चन इस तरह बन सकता है कि क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? हाँ होते हैं, क्योंकि होल नंबर में सभी नेचुरल नंबर आते हैं। क्या सभी होल नंबर इंटीजर्स होते हैं? होते हैं। क्या सभी इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं? होते हैं, क्योंकि -3 ये एक इंटीजर है, इसके नीचे 1 लगा दिया तो ये रैशनल नंबर बन गया। अब अगर हम उल्टा चलें, क्या सभी रैशनल नंबर इंटीजर्स होते हैं? तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि -3/2 ये एक रैशनल नंबर है लेकिन इंटीजर नहीं है। क्या सभी इंटीजर्स होल नंबर होते हैं? नहीं, क्योंकि होल नंबर में पॉजिटिव नंबर आते हैं लेकिन इसमें नेगेटिव नंबर भी आते हैं। क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? नहीं, क्योंकि होल नंबर में 0 आता है लेकिन नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है। तो ये तो थी कुछ बेसिक जानकारी जो कि आपको जानना ज़रूरी थी। एंड ये हमारा था पार्ट 1। सो दिस वॉज पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, एंड सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। मतलब ये दोनों टॉपिक हम पार्ट 2 में डिस्कस करने वाले हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।